क्या ऐसा लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्रीय सहयोगी दलों के दबाव के दौर से गुजर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यदि आप इतिहास उठाएंगे जी। तो हमारा लंबा इतिहास है अलायंस बनाने का। और केंद्र के अंदर भी सबसे पहले हमने अलायंस की सरकार बनाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बहुत सारे दलों को जोड़ करके सरकार बनाई थी। और पहली ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार थी जो अपना पूरा कार्यकाल करके 6 साल तक हम शासन में रहे, भले 2 बार चुनाव उसमें हुआ होगा। जी। और जब 4 लोग इकट्ठा होते हैं तो आपस में बातचीत भी होती है। कोई भी दल कोशिश करेगा कि मेरा विस्तार हो, अधिक से अधिक मैं सीटें हासिल कर सकूं, पर इसका मतलब ये नहीं रहता है कि वो छोड़ करके जा रहा है। कि वो अनुप्रिया पटेल जी सम्मानित नेता है हमारी गठबंधन की और एनडीए की अलायंस है। और पिछली बार भी वो हमारे साथ थी, उससे जी। पहले चुनाव में भी हमारे साथ थी, 2014 में भी हमारे साथ थी। यूपी जी। से बाहर भी यदि बात करोगे तो हमारा इतिहास है, हमने किसी को नहीं छोड़ा है। हम तो बराबर का सम्मान देके, बराबर का हिस्सा जी। देके उसको साथ लेकर के चलते हैं और सहेज के रखते हैं। जी। और चिंता करते हैं अपने छोटे पार्टनर की भी कि वो भी तरक्की करे, वो भी हमारे साथ मिलकर के जनता में जाएगा तो अपना विस्तार होगा, तो हमको ऐसा ठीक। ही लाभ मिलेगा उसका। ठीक ठीक है राय चौधरी। राजनीति प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गलीयत सांकरी, जामे द्वे न समाए। राजनीति में दो साथी दल एक साथ विस्तार नहीं कर सकते एक इलाके में ना, ये झूठ बात है। या तो एक को तो शहीद होना ही पड़ेगा, अस में चाहे बस में, चाहे भाजपा बोले चाहे सपा बोले चाहे कोई बोले, इस बात पे मैं कभी नहीं मानता ना। कपिल श्रीवास्तव जान आपके पार्टी की भी झमेले में पड़ी है, क्या मामला कुछ उस पर टिका है, दबाव की राजनीति पे? अमिताभ जी बहुत सीधी बात आपको कह रहे हैं जी। कि कोई दबाव हमारा किसी भी दल से नहीं है और हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। जिन दलों से हमारा तालमेल है उन दलों से सीटों का जो गठबंधन था वो पूरा हो चुका है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी 2 दिन पूर्व ही आप लोगों के पत्रकार सम्मेलन में ये बात कही है। एक एक सीटें तय हो चुकी हैं, सारी योजनाबद्ध तरीके से तय हो चुकी हैं। हमारा कोई पार्टनर हमसे कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहा है, ना हमारा कोई पार्टनर ये कह रहा है कि राजनीतिक संभावनाओं का है और कुछ भी हो सकता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और रहा है उसमें और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में भारी अंतर है कि जिन प्रदेशों में इन्होंने गठबंधन किया वहां ये बहुत छोटे भाई हुआ करते थे, वहां बड़े भाई हो गए और वो छोटे हो गए। और अंत में किस तरीके से सरकार रातों रात बदली जाती है और कोशिश की जाती है और कैसे संविधान की हत्या की जाती है वो पूरे देश ने देखा है। ठीक ठीक है कपिल जी, अकाली दल का भी अनुभव मैं आपने आपको शेयर कहा कर कि रहा हूं। हमारे ऊपर कहीं कोई दबाव नहीं, हमारा मामला बिल्कुल सब सौहार्दपूर्ण चल रहा है, ठीक हम मान लेते हैं। जैनेंद्र अर्कवंशी साहब, जो बात कपिल श्रीवास्तव कह रहे कि कल अखिलेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना है, अखिलेश जी बात 25 दिन पहले भी कहे थे कि हमारा सबके साथ लिखत पढ़त सब तय हो गई, कौन कहां कितनी सीट लड़ेगा। हमने अलायंस ही तब अनाउंस किया, तो जब सब तय हो गई थी तो चिट्ठी जारी कर देते नहीं। अरे भाई 15 से तो नॉमिनेशन शुरू है, जयंत की पार्टी की टिकट की सीटें क्या 25 फरवरी को तय होंगी, जब 15 जनवरी से नॉमिनेशन है। पश्चिम में ओम प्रकाश राजभर की सीटें रुक सकती हैं, लेकिन जयंत की सीटें तो इंतजार नहीं कर सकती ना। अभी पूरब में तो समय है, अभी पश्चिम में तो समय नहीं। क्या आपको लगता है कि कुछ मामला संख्या को लेकर टकराव हो रहा है जैनेंद्र जी? मुझे नहीं, संख्या को लेके कोई भी टकराव नहीं हो रहा है। हाँ। क्योंकि सारी बातें पहले हो चुकी हैं। ये एक रणनीति का हिस्सा है कि अभी नहीं बताया जा रहा है। और 15 को नॉमिनेशन होगा और आप देखेंगे कि 15 को सभी चाहे पश्चिम में जो 15 तारीख को नॉमिनेशन होना है तो रालोद जाएगी, निकलेगी। और बस ये एक रणनीति का हिस्सा है। रही बात दूसरे जो भाजपा के साथ जुड़े हुए जो छोटे दल हैं, तो मैं उनको भी आग्रह करना चाहूंगा कि भाजपा ने 5 साल में जो आपसे वादा किया, चाहे वो निषाद पार्टी हो, वो हमारे भाई बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग जब भाजपा के साथ गए थे तो ये शर्त लेके गए थे कि 17 जो ओबीसी जातियां हैं उनको आप एसटी में शामिल करवाइए।
जो आज 5 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हुई। हमने केवल इस शर्त पे गए थे कि आरक्षण जो है उसका 3 भागों में वर्गीकरण होना चाहिए, ओबीसी आरक्षण का, और राघवेंद्र समिति की रिपोर्ट बनी थी, उसे लागू नहीं किया, तो 2 साल में हम छोड़ के आ गए, क्योंकि हमारी मांगे जो शर्तें थी वो पूरी नहीं हुई। हमारे राष्ट्रीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, अध्यक्ष जी ने, कि हमें चाहे एक भी सीट ना मिले गठबंधन में। देखो जैनेन्द्र जी, एक बात बताऊं, ये परमहंस न बनो। हम ओम प्रकाश जी को आज से जान रहे हैं यार, जितने समझ आप जान रहे हैं उससे ज्यादा समझ हम जान रहे हैं बाबू। नहीं, अब हम परमहंस नहीं बनो कि वो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम एक भी सीट नहीं लड़े, लेकिन हम कुर्बानी देने आए। वो कुर्बानी देने थोड़ी ना आए, कुर्बानी नहीं। अरे भाई जिधर जिधर व्यवस्था दिखेगी उधर रहेंगे। ये बात कहने में क्या बुराई है? सबको सब इसीलिए राजनीति कर रहे हो ना। और बता ठीक रहा, देश के सर फोड़ रहे हो, करे जी देश के लिए लड़ रहे हैं। एक सीट कम मिले तो मुंह फूल जाता है। नहीं, राजनीति में देखिए, युवाओं की बात करने को आए हैं, महिलाओं की बात करने को आए हैं, बेरोजगारी पहले अपनी बात कहने आते हैं, बाद में समय बचता तो युवा महिला की कह लेते हैं। पहले तो अपनी देखनी पड़ती है। ठीक है, सपा खड़ी है तो वो काम करेगी, तो हम बेशक एक भी टिकट ना मिले, उस साइड पर हम काम करने को तैयार है। ठीक है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है प्यारे, कौन किस ऐसे काम करता है। ऐसे करना होता तो फिर हम ऋषिकेश में आश्रम में नहीं रह रहे होते, को मालूम है। इसलिए ये ना बताओ, प्रैक्टिकल बात बोलो, जनता भरोसा भी तो करे यार। ऐसा बोल दोगे भरोसा नहीं करेगी, मजाक बनाएगी। खैर, शिखर अग्रवाल, एक बात मैं कहूं, ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे जैनेन्द्र बाबू कि सब लोग, मतलब एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, वो है इनके शिखर अग्रवाल की पार्टी का, लेकिन वो सब पर लागू होता है। चाहे अनुप्रिया हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे आप हो, चाहे निषाद हो, चाहे शिवपाल यादव हो। दोपहर में अखिलेश यादव के साथ संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहते हैं 7 जन्म का साथ है, जान से जान लड़ा देंगे क्या। और शाम को भाजपा के यहाँ चाय पीते, कहते अखिलेश यादव से बुरा आदमी नहीं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या, इसलिए हमको ज्ञान जब देने लगते हो ना आप लोग, तब फिर थोड़ी उलझन हो जाती है। हमको वो दृश्य भी मालूम है कि शिवपाल जी और भाजपा में एक अघोषित अलायंस हुआ एक दौर में। एक 2 अलायंस होते हैं राजनीति में, शिखर अग्रवाल, एक लिखत पढ़त में, एक अघोषित। अघोषित वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या, लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो भाजपा पीछे हट गई। अनुप्रिया पटेल लंबे समय तक साइडलाइन रही ना, चुनाव आया तो अनुप्रिया पटेल फिर सतह पर लाई गई, फ्रंट पर। इसलिए इतना भी सरल नहीं है। मैं ये समझना आपसे चाह रहा हूं शिखर बाबू, आपके अध्यक्ष कह रहे हैं भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 24-25 सीट। मेरे हिसाब से भाजपा सदाव्रत बांटने नहीं आई, इतनी सीट आपको दे देगी तो फिर तो मामला बनेगा नहीं। आप इतनी सीट मांगोगे, इतनी ही फिर अनुप्रिया पटेल भी मांगेंगी। अग्रवाल साहब, हमने तो 2019 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें लोकसभा की जिता के दी हैं, तो विधानसभा की 24 सीटें मांगना कोई भाई सुन लो राजेश चौधरी, जब लोकसभा की 25 जिता सकते हैं तो विधानसभा की 25 क्यों नहीं लेंगे? हाँ जी। उत्तर प्रदेश के अंदर 170 सीटें ऐसी हैं जिसपे मछुआरा निर्णायक भूमिका में है। कश्यप, केवट, मल्ला, कहार, गायकवाड़, तुरिया, बाथम, तेली, तमोली, लोहार, प्रजापति, झालो, पालो, मालबिंद, गडरिये भर, राजभर, हस्तकार, दस्तकार, शिल्पकार, 578 उपजातियों में रहने वाला मछुआरा आज निषाद पार्टी के झंडे के साथ एक हो चुका है। शिखर अग्रवाल को इस बात के लिए मैं बधाई दूंगा, इनको जात ऐसे याद है जैसे लोगों को मंत्र याद नहीं। उत्तर प्रदेश का मछुआरा आज आशाओं की निगाहों से माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की ओर देख रहा है, और वो दिन उत्तर प्रदेश में दूर नहीं कि जब एक मछुआरे का बेटा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, और भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। मछुआरों का हर हिस्सा, मान सम्मान, अधिकार, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वाभिमान, हर चीज पे मछुआरा रहेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बिल्कुल शिखर बाबू ठीक शिखर बाबू बिल्कुल ठीक बात है। आज एक बात बताओ, फिर मैं राजेश चौधरी से जवाब लूंगा, उनकी तो सांस अटक गई होगी, इतना आपने सीधा लाइन खींच दी। ये बताओ, थोड़ी थोड़ी बात उधर भी चल रही है नहीं? ऐसा मेरी समझ कहती चलती रहती है, ताकि ये दोनों हाथों में रहे। 2 टिकट लेके राजनीति में जो आता है वो 2 ट्रेन का टिकट कराता है, एक छूट जाए दूसरी में बैठ जाए। क्या भैया?
निषाद राज ने भगवान राम का साथ दिया था, उन्हें गंगा नदी पार करा के भगवान बनाया था। निषाद राज और भगवान राम के मिलन से इस धरती पर शांति आई थी। निषाद राज अपने वादे के पक्के हैं, अपनी जवान के, अपने बात के पक्के हैं। हमारी तरफ से कोई भी ऐसा गलत कृत्य, कार्य या भाषण या संबोधन ऐसा नहीं होगा। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, मित्र दल है, और छोटे भाई का हक होता है बड़े भाई से मांगे। ठीक भैया, और ठीक, ज्यादा मांगे, और उनसे ज्यादा पूछ ले, मांगे। उनसे पूछ ले। ऐसे इतना भी लोड मत लो, दिल पे इतना लोड नहीं लो राजनीति में। लोग शादी में तलाक दे देते, सियासत क्या लाई? ये सब कुछ नहीं, ये काय को आनंद लो, मौसम का कहां चक्कर पड़ रहे हो, इतना इमोशनल हो रहे हो ना। राजनीति में कौन किसका भाई।